Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। रीट एग्ज़ाम 2021 को आपके 117 दिन शेष है। और देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये साइकोलॉजी का ये टेस्ट नंबर 1 कैसे, जबकि बहुत दिनों से साइकोलॉजी के टेस्ट आ रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो 11th और 12th की पुस्तक है, वो पुस्तकें उनका तो अलग से ही टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो इन पुस्तकों के अलावा भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके भी मैं टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, ये टेस्ट सीरीज मतलब आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं 11th-12th की, उनके अलावा है। जबकि आरबीएससी एनसीईआरटी की 11th-12th की टेस्ट सीरीज चला रखी है, रोजाना आपके लिए मैं टेस्ट भी ला रहा हूँ। आज टोटल 3 टेस्ट आएंगे। एक टेस्ट आपके संस्कृत का आएगा, जिनके लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है उनके लिए। एक टेस्ट आपके ये मनोविज्ञान का है, जो स्पेशल अलग से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो। और एक टेस्ट आपके शिक्षण विधियों का भी आज ही आएगा। तो 3 टेस्ट है, तीनों अटेंड जरूर करें साथियों, एग्जाम को देखते हुए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरे प्रश्न देखिएगा, पूरे प्रश्न। शुरू में 5-7 प्रश्न मैंने थोड़े लेवल उनका कम रखा है, बाकी के पिछले जो बाद के प्रश्न हैं 8 प्रश्नों के बाद में, उनका लेवल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा साथियों। तो मित्रों, प्रथम प्रश्न आपके है, निम्न में से कौन सी अवस्था में बालकों में सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था। मित्रों, सूक्ष्म चिंतन की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था में तो कोई चिंतन होगा नहीं, शैशवावस्था में भी नहीं होगा, लेकिन साथियों आपके जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था 2 विकल्प है। तो सूक्ष्म चिंतन तो आपके बाल्यावस्था में ही आरंभ हो जाता है, बाकी किशोरावस्था में तो सभी प्रकार के चिंतन बालक करने लग जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर दूसरा विकल्प इस प्रकार आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, एक छात्र बार बार निर्देशन के बावजूद भी कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ नहीं सकता है, वह बालक है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक और कुसमयोजित बालक। तो साथियों, मतलब आप निर्देश दे रहे हो और फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में पिछड़ा आ रहा हो, मंदबुद्धि आ रहा हो, कुसमयोजित आ रहे हो या अपराधी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर देखिए, अपराधी तो होगा नहीं, क्योंकि अपराधी तो अपराध करता है, आपराधिक प्रवृत्ति उसकी होती है। अब यहाँ पर 3 विकल्प बचे, पिछड़ा, मंदबुद्धि, कुसमयोजित। मित्रों, इसका सही आंसर है कुसमयोजित। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इसका तो पिछड़ा होना चाहिए या मंदबुद्धि, लेकिन साथियों, जो बालक कुसमयोजित होता है वह कक्षा के छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। अध्यापक बार बार निर्देश दे रहा है, फिर भी वो उसके साथ शिक्षण नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो बालक कैसा है? कुसमयोजित बालक है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, किशोरावस्था को अपराध प्रकृति के विकास का नाजुक काल किस विद्वान ने कहा है? वैलेंटाइन, सोरेनसन, टेलफोर्ड और वुडवर्थ। तो मित्रों, ये एक परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े ही आपराधिक प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल है। तो ये नाजुक काल जहाँ पर अपराध बढ़ते हैं, ये किशोरावस्था के संबंध में परिभाषा वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। अब कैसे याद रखोगे? जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो उस समय किशोरियों के प्रति आकर्षक होते हैं, तो वहाँ पर अपराध होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो साथियों, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। तो मित्रों, यहाँ आपका दूसरा क्या, प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक कारक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विकल्प है प्रजाति, दूसरा है लिंग, तीसरा है बुद्धि और चौथा है सभी। तो मित्रों, कौन सा वो कारक है जो विकास को प्रभावित करता है और आनुवांशिक है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा सभी, क्योंकि जो व्यक्ति की प्रजाति है वो भी आनुवांशिक है, लिंग भी आनुवांशिक है, बुद्धि भी आनुवांशिक है। तो ये सभी चीज़ें विकास को प्रभावित करती है और ये सभी चीज़ें कैसी है? आनुवांशिक। इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ,
गिलफोर्ड और गेट्स व अन्य। तो मित्रों परिभाषा बताइए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। उपरोक्त परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, गिलफोर्ड के द्वारा। याद रखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये लाइन आप याद रख सकते हो। गिलफोर्ड जिन्होंने बुद्धि का 3D मॉडल सिद्धांत दिया है, उसी गिलफोर्ड की यहाँ पर बात है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। तो मित्रों देखो, बहुविकल्पीय मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी चयन में होते हैं, सत्य असत्य भी होते हैं, मिलान भी होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान पूर्ति के जो प्रश्न हैं वो चयन में शामिल नहीं होकर ये प्रत्यस्मरण के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है, ये चयन प्रश्नों में शामिल नहीं होते हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 7 क्या है, 7वां क्वेश्चन RT 2009 से क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दुर्बल और अभावग्रस्त समूह के बालकों के लिए पहली कक्षा में कितनी सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। 20%, 25%, 30% और 40%। तो मित्रों जो अभावग्रस्त समूह के जो बालक है, दुर्बल जो बालक है, इनको पहली कक्षा से ही 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, यहाँ तक 7 प्रश्न हो चुके हैं, अभी आपके 8 क्वेश्चन और बाकी है साथियों। चलिए 8वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान पर निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का विषय है पिछड़े बालकों की समस्याएं, अधिगम को प्रभावी बनाने की युक्तियां, मूल्यांकन तथा विद्यालय संगठन से संबंधित समस्याएं और उपरोक्त सभी। तो मित्रों क्रियात्मक अनुसंधान का विषय इनमें से कौन सा है या कौन कौन से हैं, विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा सही विकल्प है। देखिए, पिछड़े बालकों की समस्याएं पर भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है, अधिगम को प्रभावी बनाने की युक्तियों पर भी कर सकते हो, मूल्यांकन और विद्यालय संगठन से संबंधित समस्याओं पर भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन है, चित्र पूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। समायोजन, सृजनात्मकता, सामाजिकता और अधिगम स्तर। तो मित्रों जो चित्र पूर्ति परीक्षण है, इससे बालक की जो सृजनात्मकता है उसका आप अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि बालक चित्र पूर्ति के माध्यम से, जैसे चित्र की पूर्ति करना है तो वो अपने हिसाब से चित्र की पूर्ति करेगा, तो वो उसकी जो सोच है उसके आधार पर ही चित्र की पूर्ति करता है। मतलब उसमें कितनी सृजनात्मकता है और कुछ विशिष्ट वो चित्र पूर्ति कर देता है, मतलब उसमें अच्छी सृजनात्मकता है। तो साथियों इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, असमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। संयुक्त परिवार, निम्न आर्थिक स्तर, माता पिता की उच्च महत्वाकांक्षा और असुरक्षा की भावना। तो निम्न आर्थिक स्तर से भी असमायोजन हो जाता है, माता पिता की उच्च महत्वाकांक्षा से भी हो जाता है और असुरक्षा की भावना से भी कुसमायोजन या असमायोजन हो सकता है। लेकिन संयुक्त परिवार कोई असमायोजन का कारण नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जो संयुक्त परिवार है उसमें व्यक्ति हमेशा कुसमायोजित ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है कतई। तो साथियों प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, इस बुद्धि वाले बालक अधिकतर मिलनसार व मानव संबंधों से परिपूर्ण होते हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और सभी। तो मित्रों देखिए, अधिकतर मिलनसार मतलब दूसरों से जल्दी घुल मिल जाने वाले, और मानव संबंधों से परिपूर्ण, तो ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि की प्रधानता होती है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। आपके 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को जीन पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान का विकल्प माना जाता है। ब्रूनर का संरचनात्मक विकास, वुंड का प्रायोगिक मनोविज्ञान, वुंड का प्रयोगवाद और वाटसन का व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद तो इसका
विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक है और व्यवहारवाद तो साथियों ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग ही ये सिद्धांत है। लेकिन वुंट का प्रायोगिक मनोविज्ञान और प्रयोगवाद भी इसका विकल्प नहीं है, बल्कि ब्रूनर का संरचनात्मक विकास जो कि जीन पियाजे के समान ही है, इसलिए ये इसका विकल्प माना जाता है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 12 में। जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, ऐसे ही ब्रूनर ने भी संरचनात्मक विकास में जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में ही बताया है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, वोल्वी ने निम्न में से किस अवस्था को लगाव की चतुर्थ अवस्था कहा है? लगाव पूर्व अवस्था, लगाव प्रक्रियाकरण अवस्था, पूर्ण लगाव की अवस्था और संबंधों के प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था। तो मित्रों वोल्वी ने लगाव की चतुर्थ अवस्था कहा है संबंधों के प्रतिक्रिया निर्माण की अवस्था को। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 13 में। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, किसने कहा कि विद्यालय एक बाग के समान है तथा शिक्षक का स्थान माली व बच्चे पौधे के समान है? विकल्प है मारिया मोंटेसरी, फ्रोबेल, हेनरी कोल्डवेल कुक और स्टेनले हॉल। तो साथियों कि भाई विद्यालय तो क्या है, एक बाग है, शिक्षक क्या है, माली है, और बच्चे क्या है, पौधे हैं। तो ये तुलनात्मक वर्गीकरण फ्रोबेल के द्वारा किया गया है। साथियों दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम और प्रश्न नंबर 15। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें मित्रों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाए, क्योंकि वीडियो जब डालूंगा तो नोटिफिकेशन तभी आएगा। साथ में बेल आइकन दबाए साथियों, ऐसा बेल आइकन कुछ दिख रखा होगा आपको, उस पर जरूर क्लिक करें। मुझे बनाना पूर्ण रूप से नहीं आया है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। प्रश्न 15 है साथियों, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया? अल्फ्रेड बिने, टर्मन, मेरिल और साइमन। तो साथियों वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रयास अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। इन्होंने सन 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि का सिद्धांत दिया था साथियों। किसका सिद्धांत दिया था? बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और इनके द्वारा ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयास किया गया। प्रथम विकल्प सही है, एक तत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।